मुल्क अनाकी की तरफ जा रहा है। 3-4 दिन अहम है। शेख रशीद अहमद ने बड़ी पेशगोई कर दी। बोल से गुफ्तगू में साबिक वजीर दाखिला बोले कि हुकूमत ने नई लिस्टें बनाई हैं। हुकूमत गिरफ्तारियों का सिलसिला पूरे मुल्क में शुरू करने वाली है। ये झूठे लोग हैं, इमरान खान को भी गिरफ्तार करेंगे। फयाजुल हसन चौहान ने गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हुए कहा कि धौंस धांधली से तहरीक को रोका नहीं जा सकता। नून लीग का असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। शीरी मजारी सबको बेनकाब कर रही थी। फारूक हबीब भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, कहा इनका तरीका वारदात यही है। मुल्क अनारकी में तो आइंदा 3-4 पहले मैं 10 दिन 31 में कहता था, अब तो मैं 3-4 दिनों को भी अहम सफर करता हूँ और कोई भी फैसला हो सकते हैं। इन्होंने अपने नए ऑफिसर्स आज तैनात किए हैं, नई लिस्टें बनी हैं और नई लिस्टों में इन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए और ये हालात एक सोची समझी स्कीम के तहत है। इनको 1.5 साल की गारंटी नहीं मिली। शीरी मजारी के ऊपर एंटी करप्शन का भोंडा इल्जाम लगाना, जिसकी ना पहले मीडिया को खबर है, किसी को नोटिस इशू नहीं हुआ और उनको सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते गिरफ्तार किया गया है। घसीट के उनको गिरफ्तार किया गया है। गुज़िश्ता रात जो हमें ख़वातीन के एहतराम का जो सबक दे रहे थे, उनका ख़वातीन का एहतराम आप देख लें कि किस तरीके से, और बुनियादी तौर के ऊपर ये हुकूमत जो है ये इनके जाने की निशानियाँ हैं और इनके इल्म में है कि अवाम इनको पहले मुस्तरद कर चुकी है। शीरी मजारी साहिबा को जिस बेढंगे और बेतुके इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किया गया है, इससे इस अंजुमन गुलामान अमेरिका और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी जिल्लत और रुसवाई में इजाफा किया है, कमी नहीं की। इस तरह की धौंस धांधली और दबश से आप क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च और ये तहरीक हमारे अमेरिका के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं इमरान खान साहब की क़यादत में, क्या वो रुक जाएगी? क्या वो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।